मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को भी पीछे छोड़ देते बाद में। बीजेपी के धुर विरोधी नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले, मुस्लिम समुदाय को अपने बयानों के जरिए भड़काने वाले एआईएमआईएम मुखिया और हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार मान ही लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रफ्तार चीते से भी तेज है। जी, देर से ही सही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने स्वीकारा है कि नरेंद्र मोदी चीते से भी तेज हैं। हालांकि उन्होंने तंज भरे अंदाज में ही स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही मन से भी मान लेंगे कि देश को विकास की रफ्तार पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी का दिमाग कितना तेज है, नरेंद्र मोदी की रफ्तार कितनी तेज है। तभी तो इतनी तेजी से देश को विकास पथ पर लेकर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तंज कसा। जी, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की फिराक में घूम रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर ओवैसी ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा है। जोर देकर ओवैसी ने कहा है कि देश में जब भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, पीएम चीता से भी तेज भागते हैं। ये चीते की बात इसलिए उठी क्योंकि मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी से एमपी में चीतों के वापस आने को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर चुटकी लेते हुए वो कह गए, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, मोदी चीता को भी पीछे छोड़ देते हैं। जब चीन को लेकर सवाल पूछते हैं, वो चीता से तेज भागते हैं। ऐसे मामलों में वो काफी तेज हैं, बोलने के मामले में भी वो काफी तेज हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो थोड़ा धीमे हो जाए। हालांकि इसके साथ ही बाद में ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि वो तो सिर्फ मजाकिया अंदाज में ऐसा कह रहे थे जिससे उन पर यूएपीए न लग जाए। तो सही आपने कहा है, मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को भी पीछे छोड़ देते बाद में। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा तो मोदी जी चीते ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा तो चीते को भी डिफीट करके तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामलों में बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ, 50,000 हमारी फौज उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है वो, मैंने चीता भी देख कर मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए न लग जाए मुझके ऊपर। क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा, माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में बहुत तेज है। तो सुना आपने ओवैसी का चीते को लेकर पीएम मोदी पर तंज। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो। मुद्दा अलग भले ही रहा हो, लेकिन पीएम मोदी को लेकर ओवैसी का रवैया आक्रामक ही रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि चीते की बात दरअसल आई कहां से, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नजदीक है। 17 सितंबर को वो अपना 72वां जन्मदिन मनाएंगे। इसे बीजेपी पूरी तरह से सेवा दिवस के रूप में मनाना चाहती है। जगह जगह कार्यकर्ता देश हित में काम करते दिखाई देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ निर्देश दिया है कि नेता ये सुनिश्चित करें कि इस बार 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केक काटने और इस तरह के अन्य अनुष्ठानों से परहेज करें। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। इस दौरान रक्तदान शिविर, सेमिनार, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी अहमदाबाद में होंगे, माहिराबेन के चरणों का आशीर्वाद लेंगे, फिर वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते, जिनमें से 5 मादा होंगी और 3 नर होंगे, इन्हें छोड़ा जाएगा। ये चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाए जाएंगे। इन्हें 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। सबसे पहले ये चीते जयपुर जाएंगे और फिर जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क लेकर आया जाएगा। इन्हीं चीतों की चर्चा के दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना चीते से कर दी। हालांकि अंदाज व्यंग्यात्मक ही रहा। वैसे आप ओवैसी के पीएम मोदी पर चीते के बहाने कसे गए तंज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चलिए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी को लेकर और बीजेपी के कामकाज को लेकर ओवैसी ने राजस्थान में और क्या कुछ कहा। इतना कंपटीशन तो देखिए,
अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप लोग माइक लगाने में ही कंपटीशन कर रहे थे। कंपटीशन जिंदगी की हकीकत है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना। और कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार है उस कंपटीशन के लिए। उसी कंपटीशन में जीतने के लिए हम आए हैं और आते रहे। अभी खाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, खाली नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ना हो चुका है, हो रहा है और आइंदा भी होगा, आप बिल्कुल मुतमईन। ओवैसी साहब, पश्चिम बंगाल में आप लड़ लिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लिए, लेकिन AIMIM को वो सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मुस्लिम वोट बैंक राजस्थान की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान में आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की यहाँ देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला, शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर है, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इनको वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को और मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोजर लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किया। तो लोग देख रहे हैं। जहाँ तक बंगाल का सवाल, अभी से 6 सीट लड़े और वहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहां पर बंगाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिहार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बिहार में सिवान में एक 8 साल के बच्चे को नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, एक भाई बीच में मत बोलिए, 8 साल का एक लड़के को आपने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से उसकी माँ बेचैन है, अपने बेटे के लिए जुदा कर दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना, नहीं बोलेंगे। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है, जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। बिहार में अब अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिहार में इन दिनों में जंगलराज के हालात बन गए। एक आदमी निकलता है, दनादन गोलियां बरसाता है, उसकी मौत हो गई, तब से 15 नहीं, बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए, बताइए आप। 8 साल के उसके और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी माँ बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहां पर फायरिंग हुई। सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है।